भारत में ये स्थान एक बार भ्रूण की महिला होने की पुष्टि हो जाती है, उनमें से कई नष्ट होने के भाग्य से बच नहीं सकते हैं, कुछ के बाद छोड़ दिया जाता है। ये परंपरा का सम्मान करने के नाम पर भी हो सकता है। स्वर्ग में प्रसाद माना जा रहा है। 2020 में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रति घंटे औसत 50 से अधिक शिशुओं को मिटा दिया जाएगा। यह अपमानजनक रूप से है। एक बार एक महिला ने प्रजनन क्षमता की क्षमता खो दी, इसे कचरा के रूप में माना जा सकता है। यहाँ तक कि बेरहमी से हत्या की जा रही है। लेकिन हालांकि वास्तविकता क्रूर है। सौभाग्य से भारतीय फिल्मों के अंत बहुत प्रभावशाली हैं। तो दोस्त आत्मविश्वास के साथ पूछ सकते हैं, इसे पढ़ने के बाद भी यह निश्चित रूप से लोगों को गर्व महसूस नहीं करेगा। आज की कहानी एक सूखी जमीन से शुरू होती है। एक महिला है जो किसी चीज से पीछा किया जा रहा है और वो जल्द ही एक मृत अंत में अवरुद्ध हो गई थी। बच्चों के 10 समूह उसका पीछा करते हुए दूसरे पक्ष ने एक खंजर सौंपा और उसके गर्भवती पेट पर इशारा किया और कहा, अपने पेट में अपनी बेटी के साथ खेलना चाहते हैं। महिला ने मना कर दिया, ये जानते हुए कि उसकी अभिव्यक्ति तुरंत जम गई जब वो दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। ये स्पष्ट है कि उसने कुछ और भी भयानक देखा। फिर उसने अपने हाथ में नियंत्रण के बिना खंजर लिया और अपने हाथों से अपना पेट काट ले। नायिका सेक्सी बच्चों को बहुत प्यार करती है। इस कारण से उसने विशेष रूप से शहर में एक गैर लाभकारी कल्याण घर स्थापित किया। उन अनाथों की मेजबानी करने में माहिर हैं जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है। लगभग हर दिन नायिका अपने बच्चों को अपने पसंदीदा स्ट्रीट स्नैक्स खाने के लिए दरवाजे पर लाएगी। ये देखते हुए कि आप गर्भवती हैं। मेरे पति ने बार बार उसे एक गंभीर रेस्तरां में ले जाने के लिए कहा, लेकिन नायिका को ये पसंद है। इस समय एक लाल कार को बेवजह दूर नहीं किया गया था। दूसरे पक्ष के टकटकी ने भी पति को एक पल में परेशान कर दिया। नायिका ने सुराग देखा, लेकिन उसके पति ने दावा किया कि वो उन लोगों को नहीं जानता था। यहाँ पति स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है। ये स्पष्ट है कि उनके ड्राइवरों ने भी समस्या देखी। फिर घर लौटे। ड्राइवर ने नायिका को एक उपहार दिया। सटीक होने के लिए ये जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे के लिए है। अंदर एक हड्डी नॉकिंग बंदर खिलौना है और ऐसा लगता है कि उच्चारण चीन में बनाया गया है। यह एक संयोग है। द मॉन्स्टर बंदर। मैंने समझाया कि पिछले अंक भी इस तरह के खिलौने के इर्द गिर्द घूमते थे। मुझे कुछ विचार मिला है। बंदरों का उपयोग अक्सर मध्ययुगीन यूरोप में आदिम आवेगों या मनुष्यों की मूर्खता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता था। कभी कभी इसे तर्क और आदेश के विपरीत माना जाता है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था बाद के भूखंड के संकेत होने की संभावना है। उस दिन देर रात नायिका अचानक एक चीख से जाग गई। ये जांचने के लिए नीचे जा रहा है कि मेरे पति को लोगों के एक समूह द्वारा पीटा जा रहा है। ये पता चला है कि मेरे पति ने इन लोगों को व्यापार में पैसा दिया है और इसे चुका नहीं सकते। इस बार मैं यहाँ सिर्फ एक अनुस्मारक आया था। यदि आप 24 घंटे के भीतर पैसे नहीं देख सकते हैं, तब उनका बॉस निश्चित रूप से नायिका के पति को काट देगा। जब वे लोग चले गए तो पति ने कबूल किया। उन्होंने व्यापार करने के लिए पैसे उधार लिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे भुगतान करने से पहले भागने का वादा किया था, अब उसने 2 पैसे खो दिए हैं और 24 घंटे में इतने पैसे के बारे में चिंता करना असंभव है। फिर पति ने पहले सुर्खियों से बचने के लिए नायिका को बाहर निकालने की योजना बनाई। जहाँ से बचने के लिए ड्राइवर ने ग्रामीण इलाकों में अपने गृहनगर की सिफारिश की। यह एक बहुत दूरस्थ गाँव है। ये लगभग 300 किलोमीटर दूर है। पूरे गाँव में केवल 5 घर हैं। उनमें से वो और उसका छोटा भाई 2 घरों में खड़े हैं। कुछ बाहरी लोग उस स्थान पर जाते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ऐसी कोई जगह है, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है कि वहाँ से छिपाने के लिए वहाँ जाना। इस तरह वे सुबह से भोर तक चले गए। जब नायिका जाग गई तो उसने पाया कि कार को सूखी जमीन के बीच एक छोटी सी सड़क पर पार्क किया गया था। ड्राइवर ने उनसे कहा कि वे इस रास्ते का पालन करें और चलते रहें। आप जल्द ही एक यार्ड देखेंगे। कार पार्क करने के बाद मैं तुरंत उनसे मिलने गया। जल्द ही नायिका ने पाया कि यह स्थान इतना दूरस्थ था कि कोई संकेत नहीं था। वो चिंतित है कि उसे गर्भवती होने पर किसी भी समय मदद की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि मेरे पति ने सोचा कि बिना सिग्नल के फोन से बचना अच्छी बात है। ड्राइवर ने कहा कि आप इस सड़क के साथ जल्द ही यार्ड देख पाएंगे, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक जाने के बाद कैमरा नहीं देखा। इस अवधि के दौरान मैंने केवल इस खुले स्थान में एक बेजुका देखा। नायिका को ओवरवर्क नहीं करने के लिए, इसलिए मेरे पति ने रास्ते का पता लगाने के लिए पास के क्षेत्र में जाने की योजना बनाई। यार्ड को खोजने के बाद उसे लेने के लिए वापस आओ, ड्राइवर ने कहा। जल्द ही नायिका सो गई। जब मैं फिर से उठा तो ये पहले से ही रात में था, लेकिन मेरे पति कभी वापस नहीं आए। दुर्भाग्य से नायिका केवल चांदनी का उपयोग करके अपने पति को खोजने की कोशिश कर सकती है। मुझे नहीं पता कि मैं कब से इसकी तलाश कर रहा हूँ। अंत में मैंने सड़क में एक कांटे पर यार्ड देखा। अजीब तरह से यार्ड के दरवाजे के सामने वाला कमरा बंद है। ऐसा नहीं लगता कि यह बसा हुआ है। सौभाग्य से उसने इस समय अपने पति की प्रतिक्रिया भी सुनी। ये पता चला है कि इस यार्ड में 2 दरवाजे हैं। नायिका ने यार्ड का पिछला दरवाजा पाया। पति ने कहा कि इस जगह को खोजने के बाद वह नायिका को खोजने के लिए बिजुका में लौट आई थी, लेकिन उस समय तक नायिका पहले ही छोड़ चुकी थी। अंत में मैंने घर में प्रवेश किया और पाया कि ड्राइवर ने कार पार्क की थी और पहले ही लौट आ गई थी। ड्राइवर की पत्नी रात का खाना तैयार कर रही है, लेकिन जो कुछ भी नायिका को लगता है वो उपयुक्त नहीं है कि ड्राइवर अपनी सामान्य स्थिति को बदल देता है, पति सहित।
कोई भी उसे यहाँ गंभीरता से लेने के लिए नहीं लगता है। ये उल्लेख नहीं करने के लिए कि नायिका एक गर्भवती महिला है। ड्राइवर की पत्नी ने उसे पहली बार प्लेट तैयार करने में मदद करने के लिए कहा। यहाँ तक कि पुरुषों को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वे खाना खत्म नहीं करते। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, ड्राइवर अपनी पत्नी को वापस अपने निवास पर ले आया। पानी डालने से पहले नायिका ने भोजन के दौरान अपना असंतोष व्यक्त किया। वो समझ नहीं पा रही है कि यह किस युग का है, फिर भी उन नियमों को उपलब्धि के लिए रखना। हालांकि मेरे पति की नजर में वे नियम ठीक परंपरा बन गए हैं। नायिका सोचती है यह उनकी ठीक परंपराओं के कारण है, इसलिए वे इस जगह पर रहते हैं। लेकिन मेरे पति अपने शब्दों के कारण बहुत बदबूदार थे। अगले दिन ड्राइवर अपने पति को टहलने के लिए बाहर ले जाने वाला था, क्योंकि यहाँ का रास्ता जटिल है। यदि आप इससे परिचित नहीं हैं, तो आप आसानी से खो सकते हैं। ये पता चला है कि नायिका कल रात अच्छी नींद नहीं थी। ड्राइवर की पत्नी ने उसे आराम दिया कि उसे लंबे समय के बाद इसकी आदत हो जाएगी। नायिका ने कहा कि वे सिर्फ गाँव में छिपाने के लिए यहाँ आए थे, कुछ दिनों में शहर लौट आएगा। नतीजतन दूसरे व्यक्ति के चेहरे ने ये सुनने के बाद आश्चर्य का संकेत दिखाया। तब ड्राइवर की पत्नी को भी काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस तरह एकमात्र नायिका यार्ड में छोड़ दी गई है। उसने यहाँ लेआउट को उत्सुकता से देखा। जब मैं कल रात यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो बंद था। इतना ही नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता था, वहाँ आग लग रही थी। उसके बाद नायिका ने भी टहलने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई। जब वो स्वतंत्र थी, उसे याद आया कि वो कल रात दाईं ओर से आई थी, इसलिए इस बार मैंने बाईं ओर जाने का फैसला किया। हानि को रोकने के लिए उसने रास्ते में भी अंक बनाए, लेकिन वो दूर जाने के बिना एक खाली जगह पर आ गई। यहाँ एक मुरझाया हुआ पेड़ है, इसके बगल में एक वर्ग कुआं है। हालांकि जैसे उसने अच्छी तरह से ध्यान से देखा, उसके पति के शरारत ने उसे तुरंत डरा दिया। पति ने फिर कहा, हालांकि यह छिपने के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन बकाया धन को हल किया जाना चाहिए। इसलिए उसने ड्राइवर को पैसे पाने के लिए कल शहर में वापस जाने के लिए कहा। नायिका इस समय यहाँ रहेगी, लेकिन नायिका इस प्रस्ताव से असहमत है। उन दोनों को इस बारे में थोड़ा दुख ही था। अजीब माहौल के कारण मेरे पति ने अगले दिन नहीं छोड़ा। नायिका को खुश करने के लिए ड्राइवर की पत्नी ने अपने पेट में बच्चे को कहानी बताने की पहल की। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक कौवा ने एक बड़े पेड़ पर दबाया था। शुरुआत में कौवा का परिवार बहुत खुशहाल जीवन जीता था, लेकिन एक दिन एक जहरीला सांप एक पेड़ पर रेंग गया। जहरीली पत्तियों के प्रसार से पेड़ मुरझा जाता है और हर बार जब कौवा एक अंडा देता है तो उसे सांप द्वारा खाया जाएगा। इससे कौवा का परिवार थोड़ी देर के लिए निराशा में गिर गया। लेकिन उस दिन एक गौरैया अपने परिवार के साथ यहाँ चली गई, तो कौवा ने सोचा, आप अपने आप को गौरैया के अंडे के साथ मिला सकते हैं। पहले के देश से कौवा के घोंसले में अंडे जल्दी से जहरीले सांपों द्वारा खाए गए थे, लेकिन इस बार कौवा का बच्चा गौरैया के घोंसले से बच गया। शायद कहानी बहुत समर्पित है। ड्राइवर की पत्नी ने बिना किसी मदद के आंसू बहाए, लेकिन नायिका को सुनने के बाद वो थोड़ा डर गया। यह एक ऐसी कहानी की तरह महसूस नहीं करता है जिसे टायर सुन सकता है। पूरे दिन के बाद ड्राइवर की पत्नी मेरी तरफ से रही है और विभिन्न दिलचस्प जीवन का अनुभव करने के लिए नायिका को ले गया। एक दिन के बाद नायिका ने वास्तव में दूसरी पार्टी से माँ के बाहर का अनुभव किया। फिर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि उसका पति पैसे खींचने के लिए वापस चला गया और अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक छोटा लड़का था। चीजों को पैक करते समय नायिका ने अपने पति को इस जगह के बारे में चिंता किए बिना पैसे इकट्ठा करने के लिए शहर वापस जाने के लिए कहा। पति ने भी नायिका को दिलासा दिया और कहा कि इस परिवार और बेटे के पेट में उसके पेट के लिए वो जल्द से जल्द ऋण संभाल लेगी। लेकिन नायिका इस वाक्य को बहुत सुनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि नायिका का मानना है चाहे आप गर्भवती हो या लड़का या लड़की, वे अपने सभी बच्चे हैं। जब मैं अगले दिन उठा, पति ने सेट किया है। दरवाजे के बाहर से आई नायिका चाय शेंग ने पाया कि उसने खोज की थी। ड्राइवर और उसकी पत्नी के अलावा यहाँ अन्य लोग हैं। दूसरी पार्टी एक युवा महिला है। पेट पर एक स्पष्ट निशान है। ये सिर्फ इतना था कि नायिका बोलने से पहले ही बाधित हो गई थी। नायिका के लिए विपरीत सच है। ड्राइवर की पत्नी इस महिला के लिए बहुत भयंकर है और रवैये में ये बहुत बड़ा विपरीत नायिका को इतना भाग्यशाली महसूस नहीं करता है। इसके बजाय मैंने ड्राइवर की पत्नी की दया के पीछे दूसरा पक्ष देखा। ड्राइवर की पत्नी ने तब नायिका को बताया, दरवाजे के बाहर की महिला को रानी कहा जाता है। यह उसके बेटे राजबीर की पत्नी है, वो उसकी बहू है। रानी शादी करने के कुछ समय बाद ही गर्भावस्था में लौट आए। क्योंकि मेरा बेटा शहर में काम करने गया था, इसलिए वो केवल देखभाल के साथ मदद कर सकती है। लेकिन बस जब मेरी बहू 8 महीने की गर्भवती थी, एक दुर्घटना तब हुई जब मैं खेत में गया। न केवल चोट के कारण वो अपने पेट में गंभीरता से मर गई, इससे भी अधिक विनम्र, ये बहू भविष्य में बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। शायद उदासी से बाहर निकलना असंभव है। उस दिन के बाद उसकी बहू ने फिर कभी बात नहीं की। ड्राइवर की पत्नी को देखते हुए बताते समय आंसू बहाए। नायिका ने उसे आराम देने की पहल की। हालांकि दूसरे व्यक्ति की आंखों ने हमें बताया कि यह मामला इतना आसान नहीं था और नायिका ने भी देखा। ड्राइवर की पत्नी को इस बहू के बारे में विशेष रूप से दुखी लग रहा था, लेकिन जब मेरी बहू को डांटते हुए वो बिल्कुल भी नर्म नहीं होती है। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वो एक जानवर डांट रहा है। ये प्यार करने वाली सास की छवि के साथ एक विशिष्ट विपरीत है जिसे वो चित्रित करती है। तुलना करना, क्योंकि मेरे पति वापस शहर आते हैं, इसलिए ड्राइवर की पत्नी ने आज रात नायिका के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले उसे मूक बहू को वापस भेजने की जरूरत है। वे बस चले गए।
छोटा लड़का बेवजह दिखाई देता है। उन्होंने जानबूझकर एक ध्वनि बनाई और नायिका से ध्यान देने के लिए कहा। नायिका एक कल्याणकारी घर खोलती है क्योंकि वो अपने बच्चों को पसंद करती है, इसलिए जब इन बच्चों की शरारती का सामना करना पड़ता है, न केवल वो नाराज नहीं है बल्कि वो भी बहुत खुश है। नायिका को लगता है कि उन्हें खेलने के लिए कुछ पड़ोसी का बच्चा होना चाहिए। मैं केवल स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि कुल मिलाकर 3 लड़के हैं और वे नायिका को पिछवाड़े में घर में ले जाना चाहते थे जहाँ आग लगी थी, लेकिन नायिका बस ऊपर जाना चाहती थी और उसे ड्राइवर की पत्नी द्वारा रोक दिया गया था, जिसे वापस चलाया गया था। और मैंने सुना कि नायिका ने अभी बच्चे को देखा था। ड्राइवर की पत्नी तुरंत घबरा गई। ड्राइवर की पत्नी ने जल्दबाजी में दरवाजा और खिड़की बंद कर दी। फिर नायिका को बताएं, कभी भी उन बच्चों से संपर्क न करें, कहो कि बच्चे खराब हैं, शहर में लोगों से अलग। हमेशा नायिका व्यक्त करती है कि वो बच्चों को बहुत पसंद करती है। ड्राइवर की पत्नी ने अभी भी उसे कठोर रूप से डांटा था, उन बच्चों के बहुत करीब मत जाओ। शायद इस तरह से यह नायिका को बहुत असहज बनाता है। दूसरे पक्ष ने हमेशा बच्चों से दूर रहने पर जोर दिया है, लेकिन कारण मत बताओ। यह अदृश्य रूप से नायिका की विद्रोही मानसिकता को पीछे छोड़ देता है। नायिका ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, उन बच्चों से दूर नहीं। अगर वे अगली बार फिर से आते हैं, मैं निश्चित रूप से उनके साथ खेलूंगा। नायिका को इतना जिद्दी देखकर ड्राइवर की पत्नी अब दयालु नहीं है। उसने नायिका को शातिर बताया, अगर तुम मेरी बात नहीं करते फिर उसकी बहू रानी के बारे में सोचें। वो इस तरह एक भालू में बदल गई क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ मुझे विश्वास है कि ड्राइवर की पत्नी वास्तव में गुस्से में है, लेकिन रात में ड्राइवर की पत्नी 1 सेकंड पहले फर्श पर सो रही थी। चारों ओर मुड़कर मैं दीवार के कोने में बैठ गया। उसने कहा कि वो सिर्फ सो नहीं सकती थी, लेकिन वो बता सकती है कि वो किससे डरती है। भोर के बाद नायिका अपने बालों को कंघी कर रही थी और उसने लानी को फिर से दरवाजे पर आते देखा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति को कुछ कहने के लिए लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ यार्ड में पहुंची। ड्राइवर की पत्नी उसकी आंखों से पीछे हट गई। ये स्पष्ट है, ड्राइवर की पत्नी नहीं चाहती कि नायिका और उसकी बहू को अलग से उठाया जाए। इस समय 3 लड़के फिर से दिखाई दिए और वे 3 अभी भी नायिका को घर के पीछे आकर्षित करना चाहते थे। जब मैं पिछवाड़े में आया तो मैंने पाया कि घर का दरवाजा खोला गया था। दरवाजे पर एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर भी है। अंदर एक अज्ञात कबूतर भट्ठा है। तब नायिका घर में 3 बच्चों का पीछा करती है, लेकिन आने के बाद बच्चे गायब हो गए। इस बारे में नायिका बहुत उलझन में है, लेकिन उसने इसे नोटिस नहीं किया। इस समय एक काली छाया उसके पीछे अपना हाथ बाहर निकाल रही थी। हालांकि नायिका ने पूरी प्रक्रिया में कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जब हम चले गए तो हमने देखा कि बच्चे वास्तव में अंदर थे और उनके पीछे एक वयस्क खड़ा था। जब वो बाहर आया तो नायिका ने दरवाजे पर रिकॉर्डर छीन लिया। नतीजतन जैसे ही मैं कोने में गया, मैं ड्राइवर की पत्नी से मिला जो उसे खोजने के लिए आया था। रिकॉर्डर देखने पर दूसरी पार्टी घबरा गई और उसने उसे छीन लिया और उसे यार्ड के बाहर फेंक दिया। ड्राइवर की पत्नी नायिका से आज्ञाकारी होने के लिए कहती है, उन बच्चों से फिर कभी संपर्क न करें, लेकिन नायिका इसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। ड्राइवर की पत्नी अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसकी बहू के प्रति उसका रवैया उसका सच्चा पक्ष है। नायिका के अचानक विद्रोह ने ड्राइवर की पत्नी को गार्ड से पकड़ लिया। उसने नायिका को बताया, उसकी बहू बुरी आदमी है। एक महिला का उपयोग क्या है जिसके बच्चे नहीं हो सकते? यह क्या अच्छी बात हो सकती है? परिणाम इसने तुरंत नायिका को नाराज कर दिया। बाद में मैंने कभी नायिका की सलाह नहीं सुनी। ड्राइवर की पत्नी ने भी उसका चेहरा बदल दिया। वो नायिका को याद दिलाती है, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो ये ठीक है, लेकिन जल्द या बाद में आपको एक सबक मिलेगा। ड्राइवर की पत्नी ने देखा नायिका का पति वास्तव में एक लड़का चाहता है, लेकिन नायिका एक लड़की के साथ गर्भवती है। ये पता चला है कि वो गर्भवती महिला के चाल पर भरोसा करके भ्रूण के लिंग को अलग कर सकती है और कभी कोई गलती नहीं की। दूसरे पक्ष ने कहा कि आपके पति को पता था कि आप एक बेटी के साथ गर्भवती हैं, बस फिर से उसके प्रति उसके रवैये को देखो। नायिका का मानना है कि उसका पति बच्चे के लिंग के कारण नहीं होगा, बस उसके प्रति अपना रवैया बदलें। लेकिन ड्राइवर की पत्नी एक गुजरने वाले व्यक्ति की तरह है। लगता है कि मैं समझाने के लिए बहुत आलसी हूँ। इस वजह से उन दोनों ने पूरी तरह से अपने चेहरे को तोड़ दिया और नायिका ने रात में दूसरे पक्ष को उसके साथ जाने देने की योजना नहीं बनाई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस रात उसका पति शहर से वापस आया था। इस समय मेरे पति उसका जीवन रक्षक रास्ता है। ड्राइवर की पत्नी के जाने के बाद नायिका ने अपने पति को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। उसे लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। ड्राइवर की पत्नी उतनी ही दयालु नहीं है जितनी वो लगता है, क्योंकि उनकी बहू के बच्चे नहीं हो सकते। तो नायिका चिंतित है कि ड्राइवर की पत्नी अपने पेट में बच्चा चाहती है। नायिका बहुत उत्साहित है, आक्रामक रूप से मांग करते हुए कि आपको आज रात को छोड़ना होगा। हालांकि मेरे पति को नहीं पता कि विशेष रूप से क्या हुआ, लेकिन नायिका की प्रतिक्रिया देखकर इतनी मजबूत है। वो अभी भी सहमत थी और तुरंत शहर लौट आई। लेकिन उन्होंने अपनी चीजों को पैक किया और बस दरवाजे पर पहुंचे। अचानक चुप के हमले ने उसके पति को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। इस समय ड्राइवर और उसकी पत्नी ने पूरी तरह से अपना भेष हटा दिया। नायिका भी उनके द्वारा स्तब्ध थी। उस रात ड्राइवर और अन्य ने विजार्ड को आमंत्रित किया। रहस्यमय अनुष्ठान सूखी जमीन में किया गया था। पति एक कोमा में गिर गया। नायिका भी पेचीदा क्षण की स्थिति में है। विजार्ड ने अपने माथे और गर्दन पर कार्बन राख को स्मीयर किया। ड्राइवर की पत्नी नायिका पर इस ऑपरेशन को दोहराती है। अंत में जादूगर ने उन्हें बताया 3 दिन एक कुंजी है। जब नायिका धीरे धीरे चेतना प्राप्त करती है, मैंने खुद को बिस्तर पर बांध दिया। ड्राइवर की पत्नी ने इस समय उसे एक और कहानी सुनाई।
साल पहले ड्राइवर के छोटे भाई ने सू नैनी नाम की एक लड़की से शादी की, लेकिन उसने सोचा कि दूसरी पार्टी एक चुड़ैल थी, क्योंकि जब से महिला की शादी हुई उसके 4 बेटों में से 3 एक दूसरे से भ्रमित थे। उसने महसूस किया कि यह चुड़ैल होना चाहिए जिसने शाप दिया था, इसलिए वे 3 बेटे खुद को अलग कर देते हैं और मैं हर दिन एक दूसरे के आसपास रहने को तैयार हूँ। चुड़ैल बाद में गर्भवती हो गई। ड्राइवर की पत्नी ने सोचा यदि उनके अपने बच्चे हैं तो दूसरी पार्टी अब अपने बच्चों को नहीं छेड़ेंगी। नतीजतन चीजों को उम्मीद के मुताबिक चीजें विकसित नहीं हुई। मेरे 3 बेटे अभी भी हर दिन खेलने के लिए चुड़ैल जाते हैं। बाद में कोई रास्ता नहीं था। उसने ड्राइवर के छोटे भाई से शिकायत की। वो उसका बहनोई है। बहनोई अपनी चुड़ैल पत्नी को समझाने की कोशिश करता है अन्य लोगों के बच्चों को अब और परेशान न करें, लेकिन दूसरी पार्टी ने बिल्कुल नहीं सुना और इस मामले पर एक झगड़ा था। किसी को उम्मीद नहीं थी। चुड़ैल ने वास्तव में एक तर्क में अपने पति को मार डाला, यानी ड्राइवर का छोटा भाई। इतना ही नहीं, घटना के बाद उसने अपने गर्भवती पेट को चाकू से काट दिया। फिर वो सूखी जमीन में खुली हवा में अच्छी तरह से कूद गया और उसने अपने 3 बच्चों के साथ नृत्य किया। अंत में मेरे बहनोई को मार दिया गया। चुड़ैल और चालक के 3 बच्चे डूब गए थे, लेकिन ये यहाँ नहीं है। कुछ साल बाद उनके सबसे बड़े बेटे राजवीर ने शादी कर ली और रानी ले गए। यही है, महिला सामने दरवाजे पर लकड़ी काट रही है। हालांकि जब रानी 8 महीने की गर्भवती थी, पूरे दिन काम करते समय अचानक मैंने मृत चुड़ैल और 3 बच्चों को देखा। तब उसे हेरफेर किया गया और अपना पेट खुला काट दिया गया। ये फिल्म की शुरुआत है। उसके बेटे ने फिर 2 बार शादी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहू गर्भवती है, उसे केवल 8 महीने का होना चाहिए। एक ही अनुभव का अनुभव करेंगे। बाद में उनका बेटा शहर गया और चौथी बार शादी कर ली। अब उनकी नई बहू एक महत्वपूर्ण क्षण में है जब वो 8 महीने की गर्भवती है। अभिशाप से बचने के लिए और संतानों को जारी रखें, उन्होंने जादूगर को इसे हल करने में मदद करने के लिए कहा। विजार्ड ने उन्हें बताया, बस बाहर जाएं और एक ऐसी महिला को ढूंढें जो 8 महीने की गर्भवती हो। उसे 3 दिनों के लिए अकेले रहने दें। जब तक गर्भवती महिलाएं और भ्रूण जीवित रहते हैं, भले ही अभिशाप टूट गया हो, उनका परिवार जारी रह सकता है। पहले 4 सत्रों को छोड़ने वाली पत्नी ने नायिका को बताया, यदि आप भागने की हिम्मत करते हैं, यदि वो बेल उठाता है तो उसका बेटा निश्चित रूप से आपको मार देगा और अगले 3 दिन आप बहुत सारी अजीब चीजें देख सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देखते हैं, आपको स्पष्ट होना चाहिए। वे मतिभ्रम हैं, असली नहीं। और रिकॉर्डर पर खेले जाने वाले लोरी को न करें। ये कहने के बाद सिजी की पत्नी यहाँ चली गई, लेकिन जैसे ही वह चली गई, एक अजीब महिला नायिका के बिस्तर पर दिखाई दी। ये तब तक नहीं था जब तक कि नायिका पूरी तरह से जाग गई। माथे पर छोड़े गए कार्बन राख को देखते हुए उसने ये भी याद किया कि कल रात क्या हुआ था। मुझे याद नहीं है कि मेरे पेट पर एक हथेली का प्रिंट कब था। जैसा कि सिजी की पत्नी ने रात से पहले कहा था, वो यहाँ केवल एक ही बचा है और मैंने वास्तव में कई अजीब दृश्य देखे हैं। जो लड़का फिर से दिखाई देता है वो पतली हवा से गायब हो जाता है और जब वो घबराहट में यार्ड से बाहर निकली, लेकिन पानी में, मैंने अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदने वाले एक चुड़ैल के दृश्य को छिपा दिया। बाद में वापस आना। नायिका एक रास्ता खोजने के लिए छत पर जाना चाहती है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से कुएं के बगल में मृत पेड़ों को देख सकते हैं और जब मैं आया तो मैं मुलाकात करता था, लेकिन जब उसने अपनी याददाश्त के अनुसार जिस तरह से उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन मैंने पाया कि यह एक मृत अंत बन गया था। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ सड़क के चारों ओर कैसे जाते हैं, आप मूल बिंदु पर लौट आएंगे। फिर भी नायिका को पता नहीं था कि उसने कितनी बार कोशिश की। इससे पहले कि मैं ये जानता, यह आधी रात थी, जैसे वो वापस जाने वाली थी। अचानक मुझे याद आया कि जब मैं आया था तो मुझे लग रहा था कि सड़क में एक और कांटा से आया था। परिणाम, वो सत्यापित करने के लिए जाने वाली थी और सिजी की पत्नी की आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी को पता चलता है कि वो भागना चाहती है। फिर नायिका ने यार्ड में वापस आ गई और भीड़-भाड़ वाले घर में छिप गए, लेकिन दूसरी पार्टी जल्दी से खत्म हो गई। इस समय नायिका ने एक महिला को लाल कपड़े में उसके पास खड़ी देखा। हालांकि दरवाजा खुला खटखटाया गया था। नायिका ने अचानक खुद को महिला की लाल पोशाक पहने हुए पाया। आसपास के वातावरण में आग के कोई संकेत नहीं है। 3 लोग थे जो अंदर टूट गए, सिजी और उसकी पत्नी को छोड़कर। उनके बेटे राजवीर भी उनमें से हैं, क्योंकि वो भागना चाहती थी। इन तीनों लोगों ने वास्तव में उन्हें गैसोलीन के साथ प्रज्वलित किया। जब तक नायिका अपने होश में नहीं आती, उसने पाया कि वो आग में नहीं थी। परिवेश उनके सामान्य रूप में लौट आया है। इस दृष्टिकोण से अब नायिका को लाल रंग में महिला का अनुभव होना चाहिए। एहसास है कि मैं लंबे समय तक यहाँ नहीं रहना चाहता था। नायिका ने उस रात नक्शे को सुस्त करने के बाद यहाँ छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन उस रात वो लगभग सभी कांटे चला गया। पूरे क्षेत्र का एक नक्शा भी सफलतापूर्वक तैयार किया गया था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ छोड़ने का रास्ता नहीं खोज सका। इस तरह नायिका इसे महसूस किए बिना बाहर सोती थी। जब मैं भोर में उठा तो मुझे भूख लगी और धोया गया, लेकिन सिजी की पत्नी ने छोड़ने से पहले कोई भोजन नहीं छोड़ा। पूरी जगह खोजने के बाद मुझे कुछ बिस्किट क्रूब्स मिले। जब मैंने खाने के बाद अपना चेहरा धोया, नायिका खुद को याद दिलाती है कि उसे अपने विचारों को पूरा करना चाहिए। वो जानती थी कि पिछला दिन कल्पना थी।
लेकिन यह निश्चित रूप से एक सहयोग के रूप में सरल नहीं है कि मैं इन चीजों को देख सकता हूँ। एक लड़के ने उसके कानों को चमकाया और महिला लीड को बताएं कि वो आपकी तलाश कर रही है। यहाँ गॉडमदर सिजी की भाभी के बारे में बात कर रही है। वो वही है जिसे सिशी की पत्नी द्वारा चुड़ैल माना जाता था। जब मैं पिछवाड़े में पहुँचा तो ब्रह्म फिर से दिखाई दिया। नायिका ने तीनों बच्चों को अपनी गॉडमदर के साथ खेलते देखा। बच्चों को ये गॉडमदर पसंद है। ये पसंद नहीं है कि सिजी की पत्नी ने क्या कहा। यह इसलिए है क्योंकि यह गॉडमदर नायिका के समान दिखती है। वे अपने दिल के नीचे से बच्चे पसंद करते हैं और बच्चों के लिए उनकी पसंद इसे महसूस कर सकती है। ये पता चला है कि उनकी गॉडमदर उस समय एक लड़की के साथ गर्भवती थी। यहाँ तक कि बच्चों को भी पता है कि लड़कियाँ इस जगह पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। तब वे तीनों वादे बन गए। वे निश्चित रूप से इस लड़की की रक्षा करने में मदद करेंगे, उसके बड़े होने की देखभाल करने में मदद करेगा। हालांकि बस बोलना समाप्त कर दिया। सिजी की पत्नी ने आकर अपने 3 बच्चों को दूर कर दिया। सिजी का छोटा भाई भी एक छड़ी के साथ आया था। उसकी अवज्ञाकारी पत्नी से निपटने के लिए तैयार रहे। यहाँ एक समान है पिछले 4 सत्रों और नायिका में 4 सत्रों की पत्नी है। वो चाहती है कि उसका बहनोई उसकी पत्नी को समझाएगा। अब उसके बच्चे को परेशान मत करो। नायिका और अतीत ये देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सिजी का छोटा भाई अपनी गर्भवती पत्नी के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि मैं अपनी गॉडमदर को इस अपमान से पीड़ित नहीं देख सकता। लड़कों में से एक ने एक हाथ सौंप दिया, लेकिन इसने अत्याचारों को नहीं रोका। इस सूत्र को देखकर 3 बच्चे आगे बढ़े। परिणाम ये पैर शिकार कार्रवाई है। नतीजतन सिजी का छोटा भाई दृढ़ रहने में विफल रहा। मेरी पत्नी के नाक और हाथ पर ठोकर खाई। बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने तीनों बच्चों को पहले छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब सिजी की पत्नी जो उसका पीछा कर रही थी तो उसने देखा, उसने फैसला किया कि उसने किसी को मार डाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे समझाते हैं, ये बेकार है। इतना ही नहीं, नायिका ने भी उस दृश्य को देखा जहाँ तीनों बेटियों ने सिजी में नसबंदी को दूर करने के लिए मजबूर किया था। और लानी फिल्म की शुरुआत में महिला है। उस रात नायिका ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, लेकिन पिछवाड़े में कमरे में अचानक आग दिखाई दी। नायिका ने अनुमान लगाया कि यह वो दृश्य होना चाहिए जहां सिजी परिवार ने जमीन को मौत के घाट उतार दिया। घर में कुछ नहीं हुआ जब वो आगे बढ़ी, लेकिन उसने इसे नोटिस नहीं किया। मेरी स्कर्ट लाल हो गई है। फिर शरीर तेजी से कार्बोइजिंग शुरू कर देता है और इसका मतलब है नायिका एक बार फिर पहले परिप्रेक्ष्य से 4 सीजन्स के अनुभव का अनुभव करेगी। उस रात एक बच्ची को फर्स्ट साल के 4 सीजन्स में पाया गया था, लेकिन कोई परवाह नहीं करता है अगर वे रोते हैं। अंत में सिजी परिवार के 3 सबसे छोटे बेटों ने अपने वादों को पूरा किया और उनकी देखभाल करने में मदद करने के लिए आए। जब नायिका अगले दिन जाग गई तो उसने पाया कि उसका पेट फिर से चला गया था, लेकिन बच्चा आसपास नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके लाल कपड़े अभी भी हैं, तो इसका मतलब है कि भ्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने ध्वनि का पालन किया और पास में कुआं पाया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को स्वर्ग में बलिदान करने के लिए एक भेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि 4 सीजन्स का मानना है केवल लड़के ही अपने वंश को विरासत में ले सकते हैं, लड़कियां केवल स्वर्ग में करने के लिए उनका उपयोग कर सकती हैं। आकाश की पूजा करने का तरीका भी बहुत मोटा है, बस बच्चे को सीधे कुएं में फेंक दें। वर्ष की सफलता के बदले में। और जब नायिका कुएं में पहुंची, मैंने जो देखा वो भूमिगत सैकड़ों वाक्यों के अवशेष थे। हालांकि इस दृश्य ने वास्तव में नायिका को डरा दिया, लेकिन उसने ये भी पाया कि उसके पेट और कपड़े सभी वापस आ गए थे। वो जानती थी कि उसने पिछले 3 दिनों में जो देखा था वो 4 सीजन्स की लैंड मैच का दुखद अनुभव था और उसे अगले विकल्प का सामना करना होगा। सिजी परिवार में 3 बेटियों की तरह इस बार दूसरी पार्टी ने उसे एक खंजर भी सौंप दिया। उसे अपने पेट को खिलने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार करें। 3 दिन की समय सीमा जल्द ही होगी। जब सिजी की पत्नी यहाँ आती है, जब मैंने नायिका को सुरक्षित देखा, वो उत्साह से रोया, क्योंकि विजार्ड ने पहले कहा था जब तक एक गर्भवती महिला है जो इन 3 दिनों को सफलतापूर्वक जीवित रह सकती है, तब उनका परिवार अभिशाप टूट जाएगा। इस तरह उनके बेटे अपने पारिवारिक लाइन पर पारित हो सकते हैं। इस समय मेरे पति और सिजी ने भी महसूस किया। नायिका को देखना ठीक है। पति ने एक चीज नहीं होने के लिए 4 सीजन को डांटा और नायिका को तुरंत दूर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन इस समय नायिका ने छोड़ दिया क्योंकि नायिका उन्हें एक कहानी बताने जा रही है। फिर सभी पापियों को अंदर क्लिक करें। उपस्थित हो। सामने की नायिका अपने बच्चे की रक्षा कर सकती है। यह इसलिए है क्योंकि उसने सू नाइनी से वादा किया था, वो है जमीन के 4 मौसम। नायिका ने वादा किया कि वो पिछले 3 दिनों में सार्वजनिक रूप से देखी गई सच्चाई को बनाएगी। अपराधी को वो मूल्य भुगतान करें जिसके वो हकदार है। जब सू नैनी 8 महीने की गर्भवती थी, परिवार को सिजी परिवार ने जला दिया था। सिजी का मानना है कि सू नैनी ने पहले अपने छोटे भाई को मार डाला, लेकिन असली स्थिति अप्रत्याशित है। ये सिर्फ इतना है कि वे दूसरे व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं करते हैं। बाद में सू नैनी बिंगडी ने एक बच्ची को जन्म दिया। नतीजतन उन्होंने इसे अगले दिन एक बलिदान के रूप में छीन लिया। ये देखकर कि सू नैन को झुलसने के लिए जला दिया गया था, वह भी कूद गई और सिजी के 3 सबसे छोटे बेटों के पास उनकी गॉडमदर और बच्ची होगी यदि वे नीचे जाना चाहते थे। यह एक बड़ी त्रासदी बन गया। 4 मौसमों में पत्नी का चुंबन। फिर उनकी 3 बेटियों के बारे में क्या कहा जाता है। जब मैं 8 महीने की गर्भवती थी, तब हर बार जबरन फेंक दिया गया था। उनके परिवार को अपने बच्चों और उनके पोते को खोने दें। मुझे इस लड़ाई की गणना कैसे करनी चाहिए। नायिका उन्हें बताती है। सू नैनी ने अपनी 3 बेटियों को इस कहानी के बारे में बताया। उन्हें खड़े होने और विरोध करने की क्षमता भी दी गई है, लेकिन आपकी 3 बेटियों में से कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ सकता है और सू नैनी ने किसी को नहीं मारा है।
वो सिर्फ उन बच्चों को नियंत्रित करती है जो उन्हें अपने पेट से बाहर फेंकते हैं। बच्चे के लिंग की पुष्टि की। बुराई उन लोगों की प्रजनन क्षमता को मार देती है, उन शिशुओं के लिए जिन्हें बाहर फेंक दिया गया था। क्या आप सभी ने अपने आप से कुएं में नहीं फेंका क्योंकि आपकी नजर में केवल पुरुष ही अपने वंश को विरासत में ले सकते हैं? लड़कियां केवल स्वर्ग में बलिदान करने के लिए प्रसाद के योग्य हैं, और जो महिलाएं जन्म नहीं दे सकती हैं वे आपके लिए बेकार हैं। इसलिए आपने अपने बेटे को बिल लेने के लिए कहा। उन बेटियों को मार डालो। और रानी क्यों बच गए? उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। ड्राइवर की पत्नी नायिका को याद दिलाती है कि 2 बार करने से पहले 2 बार सोचें। नायिका ने उसे बाधित किया और कहा, अन्यथा आप अपने बेटे को बिल लेने देंगे और मुझे मार डालेंगे, है ना? ये पता चला है कि नायिका ने लंबे समय से अपने पति को अपनी कल्पना में पहचाना है। ये देखते हुए कि झूठ का पता चला था, चालक के परिवार ने नाटक करना बंद कर दिया। लेकिन नायिका इस समय निडर है। उसने अपने पति से कहा कि वो निश्चित रूप से बच्चे को जन्म देगी और वो कभी भी अपने बच्चों को आपके जानवरों से प्रभावित नहीं होने देगी। ऐसा कहने के बाद नायिका घूम गई और बाहर चली गई। ड्राइवर की पत्नी चिंतित है कि उनका घोटाला प्रकट होगा, इसलिए उसने एक बेटे के साथ नायिका को मारने की कोशिश की। न केवल नायिका तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उसकी नाक और हाथ जमीन पर फेंक दिया। हालांकि जब उनके बेटे ने अपनी नाक उठाई तो वो शुरू करने वाला था। रानी, जो दरवाजे पर विध्वंस की आलोचना कर रही थी, ने अचानक दरवाजे के अंत में उसकी आलोचना की और रानी ने कई वर्षों तक अपनी भावनाओं को सहन किया। ये इस समय पूरी तरह से विस्फोट हुआ। जल्द ही नायिका फिर से बिजुका में आ गई, लेकिन इस बार तीनों लड़कों ने सीधे उसके रिकॉर्ड की मदद की। तो ये फिर से वापस नहीं होना चाहिए। रानी के मामले को सुलझाने के लंबे समय बाद उसने पीछा किया और वो नायिका के साथ इस जगह को छोड़ देगी। पहली भारतीय हॉरर फिल्म गर्ल का कथानक समाप्त होता है।